ओम शांति। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं दिखानी है। बस अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। इस संसार में अब कोई ठाठ नहीं दिखानी है। क्योंकि सब गुप्त है, तुम गुप्त बन के रहो। कितना ही आपके पास ज्ञान धन भी हो, गुण हो, शक्तियां हो, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष में किसी के सामने उजागर नहीं करना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवीय कर्म की स्थापना के लिए, किस किस के लिए? श्रेष्ठ धर्म और दैवीय कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? कैसे होगा श्रेष्ठ धर्म की स्थापना और देवताई कर्म की स्थापना? उत्तर है, अभी 5 विकारों को छोड़ने की जो मेहनत है, इन विकारों ने तुमको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो कि हम इस समय कर्म से भी भ्रष्ट हैं और देवताई धर्म से भी भ्रष्ट हैं। दैवीय धर्म, देव धर्म क्या कहता है कि हरेक के अंदर में पवित्रता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सब आनंद से रहने चाहिए, सब प्रेम करने चाहिए, वो नहीं। सब ज्ञानी होना चाहिए और सभी शक्तिशाली होने चाहिए। ये देवीय धर्म है। तुम इस स्वधर्म में स्थित हो जाओ, सातों गुणों में। तो इस समय सभी देवीय धर्म और कर्म से भ्रष्ट हो। बाप श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और दैवीय धर्म के कर्म की स्थापना करने ही तो आया है। वो चाहता है तुम्हारे अंदर यह स्थित हो जाए, ये श्रेष्ठ धर्म स्थित हो जाए, स्वधर्म स्थित हो जाए और श्रेष्ठ दैवीय कर्म स्थापन हो जाए। ये स्थापना कर रहा है बाबा। कोई अलग से ऐसे स्थापना करेगा, दिखावा वाला वो नहीं होगा कि लो मैंने इनको उखाड़ दिया, इनको बिठा दिया। स्थापना अंदर हो रही है, बिना दिखावा के। अब तुम श्रीमत पर चल, बार बार बाबा की याद से विकारों को भस्म करो, इन पर विजय प्राप्त करो, इन्हें पिघला दो। भस्म करने में क्या होता है? भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। कोई भी चीज भस्म की जाती है तो कितनी भी पहाड़ जैसी हो। और स्वयं ही स्वयं को इस पढ़ाई से राज तिलक भी दो। स्वयं ही स्वयं को देना कि मैं आत्मा मन को आदेश करूं, चाहे बुद्धि को करूं, चाहे संस्कारों को करूं, चाहे इंद्रियों को करूं, सब मेरा हुक्म मानेंगे। मैं राजा हूं,
सब हुक्म में हाजिर हो ही जाएंगे। सब कहेंगे बोलो मेरे आका, क्या आगे, क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसे ये सब तुम्हारे लिए सेवक बन जाएंगे। अभी ये शत्रु बन बैठे हैं। आप बैठते हो सिंहासन पर, कहीं इंद्रियां कुछ मांगती हैं, कोई जीव कुछ मांगती है, आंखें कहती हैं हम तो कुछ देखना चाहते हैं, कान कहते हैं हम कुछ सुनना चाहते हैं, बाहर मुखी होना चाहते हैं। सभी इंद्रियां परेशान, मन बुद्धि और संस्कार भी हमें हमारे सिंहासन से उखाड़ने की चेष्टा में लगे हैं। ये तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तुम जिस दिन राज तिलक दे दोगे, ये प्रकृति, ये माया, सब गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं राज तिलक दो। फिर ये नहीं कहोगे मेरा मन नहीं सुन रहा, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरे कर्म, मैं क्या ही करूं, हाय मेरे संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैंने गाली नहीं देना चाहता हूं, निकल रही है, फलाना काम मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे हो रहा है, मैं क्या करूं, विवश हूं। ये व्यवस्था नहीं रहेगी। गीत है तुम्हें पाके मैंने जहां पा लिया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं बेहद का बाप है, हमने उसे पाया है, वह बेहद का सुख दे रहा है हमें। तुम्हारे अंदर खिन्नता हो, दुख हो, अशांति हो, टेंशन हो, भय हो, तुम्हें सबसे इन चीजों से मुक्ति मिलेगी। बस तुम अपना राज तिलक खुद दे लो, मिलेगी। सिंहासन पर बैठ जाओ, आरूढ़ रहो। बेहद का बाप बेहद सुख देने के लिए ही तो वर्षा दे रहा है। बच्चे तुम ये जानो, मैं सभी का बाप हूं, सब मेरे बेहद के बच्चे हो, आत्माएं मुझे याद करें। तब करोगे ना, आत्मा तक पहुंचो पहले। अभी तो आप शरीर तक हो, तो आत्मा याद करे, ये तो शरीर याद कर रहा है, शरीर की क्रिया हो रही, दिखावा हो रहा है। तुम्हें किसी न किसी प्रकार से याद में ही रहना है। और परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है, इसे स्वीकार करना है, उस बादशाही को ले लेना है। याद में रहो, भगवान तुम्हें बादशाही देंगे, इंद्रियों पर विजय तुम्हारी प्राप्त कराएंगे। तुम्हारे मन, तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे चित्त, अहम, जो भी जिसे संस्कार कहते हैं, सब पर विजयी बनोगे। तुम ये स्वीकारो, जानो और स्वीकारो कि हमको बाप से सतयुग विश्व की बादशाही मिलेगी ही मिलेगी, जो अटल, अखंड और अडोल होगी। कैसी होगी वो? ऐसी वैसी नहीं होगी, अटल, अखंड और अडोल, वह बादशाही मिलेगी। साथ साथ यह हमारी बादशाही पूरे 21 जन्म कायम भी रहेगी। इन्हें आज बादशाह बने, कल 5 साल में उतार दिए, 4 साल में उतार दिए, संविधान है, फलाना है, फिर वोटिंग करो, फिर राजा बनने का प्रक्रिया दोहराई जाएगी। नहीं, यह हमारी बादशाही पूरे 21 जन्म कायम रहेगी। कभी हम राव से रंक नहीं बनेंगे, कभी हम प्रजा नहीं बने, हम राजा ही रहेंगे।
21 जन्मों तक। प्रोसेस को समझो, कोई को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सारे विश्व पर हमारी राजाई कायम रहती है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजधानी अडोल होती है, वहां एक ही धर्म होता है, द्वैत होता ही नहीं है, अद्वैत होता है, दूसरा कोई नहीं। एक एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक विश्व, सब में एकता। एक धर्म है, द्वैत है ही नहीं, मैं और तू है ही नहीं, तेरा और मेरा है ही नहीं, दो नहीं। मीठे बच्चों, तुम जब भी ये गीत सुनते हो तो अपनी राजधानी का नशा आ जाना चाहिए कि बाबा मिला तो उसने हमें राज्य दिया, भाग्य दिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। क्या पाया? बाबा मिलने से पूरे विश्व की राजधानी मिलती है और स्वयं की राजधानी मिलती है। ये नशा होना चाहिए। बच्चों, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, लेकिन तुम बन तो रहे हो विश्व के महाराजा, लेकिन तुम्हें कोई ठाठ नहीं करना है, कोई ठाठ नहीं। तुम अपने को इस ब्रह्मा से कंपैरिजन करो, इसको देखो कि इसमें तो स्वयं भगवान प्रवेश है। क्या है इसमें? प्रवेश है, तो भी यह कितना साधारण तरीके से रहता है। यह भी बच्चे जानो कि यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस है, यहाँ हर एक मनुष्य छी छी कर्म कर रहा है, इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि को तो जैसे बिल्कुल ही ताला ही लगा हुआ है। तुम देखो कितने समझदार थे, पूरे विश्व के मालिक थे, अभी माया ने तुम्हें एकदम बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के रहे ही नहीं हो। बिल्कुल बुद्धि को ताला लगाया है। इसीलिए कहता हूं, इस ब्रह्मा ने कितना साधारण रहता है, कोई दिखावा नहीं करता। तुम भला कैसे कोई दिखावा कर सकते हो? झोपड़ी में रहना है, नहीं कहा कि देखो मेरे अंदर बाबा की प्रवेशता है, मुझे तो ठाठ बाट चाहिए, नहीं कहा। कुर्ता पहन लिया बस, साधारण सा ही, थोड़ी धोती पहन ली बस, बहुत है, कुछ दिखावा नहीं, कोई ठाठ नहीं। मीठे बच्चों,
बाबा के पास जाने के लिए जब तुम भगत थे, यज्ञ करते, तप करते, बहुत बहुत ठटकर्म करते थे, इतनी बड़ी यज्ञ होगी, इतने करोड़ की होगी। अभी जैसे रायसुरी गई थी, वो 2 करोड़ की यज्ञ थी, 3 करोड़ की थी, होती रहती है कि भगवान कुछ मिलेगा कि क्या होगा, वो इतना खर्चा आ गया, उतना खर्चा आ गया, ठटकर्म करते और फिर भी कुछ मिलता नहीं। खर्चा करोड़ों हो गया, मिला क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा खर्चा कौड़ी नहीं, तुम्हें ठाठ नहीं करने, बस अपने सिंहासन पर बैठ जाना है। पवित्रता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, निर्भयता मिलेगी, निर्विघ्नता मिलेगी, सब मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। कोई दिखावा भी नहीं है, कोई स्थूल क्रिया भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। दिन प्रतिदिन कल्याण ही होगा तुम्हारा याद में बैठने से। अभी तो संसार को माया ने इतना बेसमझ बनाया है जो कोई काम के नहीं हो, ऐसे ही धक्के खाते रहते हो और दिन प्रतिदिन और ही अकल्याण होता जा रहा है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होता जाएगा, उतना उतना अकल्याण होता जाएगा, उतना। ऋषि मुनि भी जिनका गायन है कि वह परम पवित्र रहते थे, वह अभी नेति नेति कहते थे, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने इस ब्रह्मा तन में प्रवेश हूं और तुम्हें बात करता हूं, तुम्हारे साथ अंग संग रहता हूं। कुछ दिखावा मत करो, बस मेरी आज्ञा का पालन करो। और पुनः सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ। कुछ न करो, कुछ न करो, बस अपने अकाल तख्त पर नसीन हो जाओ और मुझे याद करो। तुम जब तमो प्रधान बन जाते हो, तब ततत्वम शिवो हम सर्वव्यापी, तेरे मेरे के ना जाने कितने फेर में पड़ जाते हो, क्या क्या करते हो क्रियाएं। वे लोग सिर्फ भगवान के नाम पर कह देते भगवान है, वे उसे परम पिता कभी नहीं कहते हैं। भले ही परमात्मा भी कह देंगे कि परमात्मा है, लेकिन परम पिता है, मेरा पिता है, वो अपनत्व तो कभी नहीं ला सकते। वो भगवान कोई गैर नहीं है, वो कौन है? मेरा खास अपना है, पिता है मेरा, बाप है मेरा। ये अपनत्व उन ऋषि मुनियों में भी नहीं आया था, तुम्हारे अंदर आना चाहिए। मेरा बाबा तो मेरा पिता है, मेरा गुरु है, मेरा टीचर है, मेरा सर्वस्व है, यह हकीकत लगना चाहिए तुम्हें। उस भगवान को, उस अपने परम पिता को कभी सर्वव्यापी कहना नहीं चाहिए, ये तो गलत है। पिता अक्षर बुद्धि में ही नहीं आता, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, वो तो फलाना है। ये गलत है।
अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे उसकी, जो समझेगा उसकी। बाप ही एकमात्र है जो तुम्हें पुनः स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, उसे ले लो अभी। कोई ठाट न करो, कोई दिखा के मैं माला पहन रहा हूं, कि मैं मणके पहन रहा हूं, कि मैं हाथ में कुछ अंगूठियां पहन, मतलब कुछ दिखावा ऐसा करके देखो हम बड़ा भारी आदमी हूं। कोई ठाट बाट कर रहा हूं, कोई सोना चांदी लटका रहा हूं, कोई हीरे मोती। सिंहासन पर बैठ जा, अकाल मूर्त हो जा, और समझ कि मुझे इस नरक से विमुख होना ही है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। इस नरक होते हुए मैं कमल हूं, मुझे नरक से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लेना देना नहीं। अभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे पर जा रहे हैं, और हमें वह मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारे अपने अकाल तख्त नसीन होने से स्वतः प्राप्त होती है। यह बात किसी और की बुद्धि में आ ही नहीं रही है, जो बैठेगा उसी की बुद्धि में आएगी, और वह इस बात में चमक जाएगा, चटक जाएगा, वह उस पर लग जाएगा, उसको लौ लग जाएगी। तो फिर जब इसी से सब मिलता है तो मैं क्यों यही ना करूं, गुप्त रूप से क्यों ही दिखाऊं किसी को कुछ, कि मैं माला फेरता हूं, कि मंत्र जपता हूं, कि फलानी जगह जाता हूं, कोई संस्था को ज्वाइन कर रखा है मैंने, मैं ये लगाता हूं, मैं बैज करता हूं, मैंने कपड़ा पहना, कुछ दिखावा नहीं, बैठ जा बस। भला क्यों ही नरक में पड़े रहना चाहते हो? बाप स्वर्ग देने को तैयार है, तुम तभी देह दुनिया रिश्ते नाते की नरक में क्यों पड़ना चाहते हो? बच्चे, तुम्हारी आत्मा ही पतित बनती है, तुम्हें ही पावन बनना पड़ेगा। तुम आत्मा को स्व में स्थित होना पड़ेगा, फिर मुझ में बुद्धि योग लगाना पड़ेगा। बल पहले पहले माने सतयुग में तुम सतो प्रधान समझदार भी होते, लेकिन अभी तो नहीं हो ना। अभी इस समझदारी इसी में है कि तुमने वो सतो से रजो तमो तक आकर तमो प्रधान स्थिति में चले गए थे, पूरी तरह नरक में चले गए। अब तुमने बाबा का हाथ पकड़ लिया है, बाबा ने तुम्हें बाहर निकाल लिया है। विषय वैतरणी में तुम जो बह रहे थे, उसे बाबा ने खींच के अपनी गोद में बिठाया है, अपना बनाया है, और वो आदेश दे रहा है रोज, बच्चे आत्मा निश्चय कर मुझे याद। तुम बेसमझ मत बनो। तुम ये नहीं कह सकते मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं है क्या करूं, मुझे तो पता नहीं है कैसे याद करूं, मुझे तो पता नहीं है कितनी देर। अरे 24 घंटे रखना है, भूलना ही नहीं है, याद करना ना पड़े, याद दिलाना ना पड़े, विस्मृति हो ही नहीं। एक ही साध है, सब सत है, बस एक को साध, स्व में स्थित हो जाओ और बाबा को याद करो। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है कि बच्चों, जब नई दुनिया भारत था तो तुम्हारा ही राज्य था, तुम सब एक मत थे। ये बाबा दयाला, हमें तो याद ही नहीं है ये बात कि हम ऐसे थे भी। किसी को याद है क्या? अब में से किसी को हम राजा थे, हम एक मत थे, एक ही भाषा थी, एक ही धर्म था, और पूरे विश्व के एक ही महाराजा महारानी हुआ करते, त्रेता के एंड तक। ये नहीं कि एक दिन दो दिन, पूरे 21 जन्मों तक। ये हमको
बाबा ने याद दिलाया, हमको पता नहीं है, हम तो भूल गया, अनभिज्ञ हो जाते हैं, नरक में पड़े पड़े। फिर द्वापर से हम वाम मार्ग में गए, वाम मार्ग शुरू हुआ, उल्टा रास्ता अपना लिया। फिर हर एक के कर्मों के दारोमदार के अनुसार उसका जन्म और मरण निर्धारित हो गया। फिर प्रारब्ध नहीं रही, जो करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्मों के का मदार हो जाता है, कर्मों अनुसार फिर तुम एक शरीर छोड़ते हो, दूसरा लेते हो, फिर वह तुम मृत्यु लोक में चले जाते हो। थोड़ा बहुत करते हो, दान पुण्य करते हो, थोड़ा अच्छा शरीर मिल जाता है, थोड़ा धर्मशालाएं बनाई हैं तो महल मिल जाता है। वो सब कर्म के अनुसार फिर द्वापर से होता है, प्रारब्ध नहीं रहती है, अपने आप नहीं मिलता है। बाबा कह रहा, अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म फिर से तुम बादशाही वही पा सकोगे, फिर से एक मत हो जाओगे। इसीलिए एक फॉर्मूला बताता हूं। बल वहां तुम्हें हद के बाप भी मिलेंगे शरीर के, परंतु वहां का ज्ञान वहां कोई को नहीं होगा कि यह राजाई का वर्षा बेहद का बाप कब आया और कब दिया और कब हमें नर से नारायण बना गया, कब हमें इतना श्रेष्ठ और पूज्य बना गया, सब भूल जाते हो वहां पे। यह भी याद नहीं रहता कि फिर त्रेता के बाद द्वापर आएगा, रावण राज्य शुरू होगा और हम जो निर्विकार थे सो विकारी संबंधों में चले जाएंगे, वाम मार्गी हो जाएंगे, सो विकार से ही सब कुछ काम करेंगे, इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं सब पैदा हो जाएंगी, घृणाएं, ईर्ष्याएं सब पैदा हो जाएंगे। तुम भारत में पूज्य राजाएं थे, फिर तुम ही पुजारी राजा भी बन जाओगे। उल्टा देवी और देवताएं बना बना कर उनकी पूजाएं करने लगोगे। शिव बाबा का हीरे का ज्योतिर्लिंग बना करके फिर उसकी पूजा में लग जाओगे। बड़ी प्रक्रियाएं दोहराई जाएंगी, पुजारी बन जाओगे, लेकिन स्वयं में भूल जाओगे कि हम बाबा के ही हैं, बाबा से हमारा कुछ रिश्ता है, भूल जाओगे। नहीं, वो अलग है, हम अलग हैं, हम पूज्य नहीं हैं, हम पुजारी हैं, हम छोदके हैं, हम फलाने हैं, हमको तो स्नान करना है, हमको फला, क्रियाओं में फंस जाओगे। फिर तुम अकेले नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बनेंगे। तुम पुजारी बनेंगे, राजा पुजारी बनेगा, प्रजा पुजारी बनेगी, सब पुजारी पुजारी होंगे, भगत बन पड़ोगे। बड़े से बड़े राजा जो सूर्यवंशी और पूज्य थे वह भी यह प्रक्रिया दोहराएंगे, वह सब पुजारी बन जाएंगे। बाबा प्रत्यक्ष अपनी दृष्टि से देख लेता है, तुम नहीं देख पाते। अच्छा, हम एक तरफ इतने पूज्य थे, इतने महान थे, इतने देव थे, हमारा इतना चलता था, और ये हमारी हालत हो गई है। ये बाबा देखेगा, देखता है, इसलिए तुमसे समझा, दोहरा रहा है। अभी तुम जो बाप के कहने से पुनः 22 बन जाओ, इस समय संगम पर पूरी तरह पवित्र बन जाओ, 22। तो 21 जन्म की प्रारब्ध तुम्हारे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। बस पवित्र बन जाओ, याद कर लो। तो 21 जन्म की प्रारब्ध, वो प्रारब्ध जो तुमने पिछले कल्प भोगी थी, फिर अगले कल्प फिर भोगोगे, इसी कल्प वाले पूज्य बन जाओगे,
देव कहलाओगे, श्रेष्ठ कहलाओगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहलाओगे, और यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके सब 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनोगे। बाद में बल फिर द्वापर से भक्ति मार्ग भी शुरू होगा, देवताओं के मंदिर भी बनाए जाएंगे, ये सब होता ही रहता है, रिपीट रिपीट। तभी तो बाप आते तुम्हें तुम्हारे 84 जन्म की कहानी सुनाते। बच्चे तुम ऐसे थे, अब फिर से तुम मेरे कहने से, तुम्हें नहीं याद है, मुझे पता है कि तुम पूज्य भी थे, इसलिए पूज्य बनने के लिए मुझे याद करो, अपने भ्रकुटी पर बैठो, अकाल तख्त नशीन हो जाओ, फिर मुझे याद करो, पवित्र बन जाओ, योगी बन जाओ, कोई दिखावा मत करो कि हम योगी हैं, हम पवित्र हैं, कोई दिखावा मत करो। खास भारतवासियों के लिए कह रहा हूं, अन्य धर्म वाले तो द्वापर से आएंगे, कोई होगा ही नहीं, धर्म होगा, एकता होगी, एक मत होगा। अन्य धर्म वाले बाद में आते हैं, फिर वो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। पहले शुरुआत होती है, एक दो आते हैं, फिर ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न, धर्म वालों के फीचर्स भी भिन्न, भाषा भी भिन्न, क्रियाएं भी भिन्न, हर एक के रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, बातों में भिन्नता हो जाती है। क्योंकि यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये तो चाहिए ही चाहिए। बहुत जब तना होता है उसके बाद जो डगालें निकलती हैं ना, कोई भी पेड़ के अंदर, तो कोई इधर गई है, कोई उसका, कोई भले वो उसी तने से निकली हैं, लेकिन वो अपनी चलाएंगे, अपने अलग 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 गोदे जिसे कहते हो आप, फिर गोदों में गोदे, गोदों में गोदे, गोदों उनकी अपनी, उनसे कुछ, उन्हें बिल्कुल डिफरेंट होते हैं वो। जैसे कोई छोटा बीज होता है, फिर देखो उसके कंपैरिजन में झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, और फिर झाड़ के पत्ते आदि तो गिनती नहीं कर सकते कितने हो जाते हैं, डगालें गिनती भी कर सकते हो, लेकिन पत्ते, वैसे ही ये भक्ति का विस्तार हो जाता है। ये खेल है, कहाँ एक बीज था, फिर उसमें से 2 पत्ते निकले, गिने जा रहे थे, फिर कितना बड़ा झाड़ हो गया। ढेर के ढेर शास्त्र आदि बनाए जाते। अब बाप बच्चों को कहता है कि यह भक्ति मार्ग की समस्त सामग्री समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब। वाह, इन्वेंशन के नाम पर क्या ही था बताओ आप, क्या ही जानते थे लोग, क्या ही खोज करी थी। ऐसे हम बुद्धू हो जाते हैं। ये कलप पहले की तरह ब्रह्मास्त्र चलाते थे 5000 वर्ष पहले, और सब कुछ आयुध थे, कुछ विमान थे, ये सब थे। वो तो दिखाई द्वापर में जाते हैं शास्त्र, तो वहाँ तो घोड़ा, बैल गाड़ी और हाथी होते हैं, रथ होते हैं, तो बस उतना ही लिख दिया है महाभारत, क्या ऐसा होगा शायद, बस। अब वह समय आ गया है जब भक्ति मार्ग की समस्त सामग्री खत्म हो जाएगी, बस तुम बस मुझ बाप को याद करो, बस सब समाप्त हो जाएगा। भक्ति में तो तुम खूब नाच तमाशा गायन कितना खर्चा करते थे खूबसूरती के लेकर, कि भक्ति कर रहे हैं, झीका लाओ, मजीरे लाओ, नाचेंगे गाएंगे,
तमाशा करेंगे। अभी तो बाप एक ही बात कहता है, बस तुम मुझे याद करो, मेरी शक्तियों को, वर्षे को याद करो, मुझे याद करो, मुझसे प्राप्ति क्या हो रही है उसे याद करो। कि जैसे ही हम ब्रह्मकुटी पर बैठेंगे फिर बाबा की याद में जाएंगे, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान शक्तियों की किरणें मुझ पर गिरेंगी और मैं संपूर्ण रूप से गुणवान, ज्ञानवान, शक्तिमान बन जाऊंगा। भय मुक्त जीवन हो जाएगा, निर्विघ्न जीवन हो जाएगा, निर्विकार जीवन हो जाएगा, अंतःकरण बेहद शुद्ध हो जाएगा। आदि सनातन स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अपने धर्म को में स्थित हो जाओगे, जान जाओगे, बस याद करो। अनेक प्रकार की जो भक्ति जन्म जन्मांतर कर रहे थे सब मिट जाएगी, याचना खत्म हो जाएगी, मुझसे अपनत्व हो जाएगा, बेहद अपनत्व। सन्यासी भी तुम आत्माओं के रहने के स्थान अर्थात तत्व को परमात्मा समझ बैठते हैं, वो ब्रह्म महातत्व को ही भगवान समझ बैठते हैं बेचारे। लाल प्रकाश ही उनको लगता है यही भगवान है शायद। वो तो तुम्हारे रहने की जगह है। मैं परम चेतन हूं, कोई तत्व नहीं। ब्रह्म महातत्व को याद करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उनको जंगल में जाकर रहना चाहिए शांति में। ऐसा नहीं है कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने पर हम ब्रह्म में जरूर लीन हो जाएंगे। बाप कहते लीन कोई हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएंगे, सन्यासी क्या हो जाएंगे। कोई आप देखते हैं जब हवाई जहाज निकलता है, कोई विमान निकलता है, तो आप कहते आसमान में विलीन हो गया, अभी दिख रहा था अभी विलीन हो गया, दिखना बंद हो गया तुम्हें। तो वो क्या वास्तव में विलीन होगा? तुम्हारी आंख से ओझल होगा, तुम उसी को विलीन समझ बैठते हैं। बच्चे, आत्मा अविनाशी है, वह लीन कैसे हो सकती है? अमर है, अजर है, विलीन नहीं हो सकती। कभी भी किसी भी आत्मा का अस्तित्व भस्म नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। ये नहीं भगवान में मिलके वो आग में मिलके आग बन जाएगी, पानी में मिलके वो पानी बन जाएगा, नदी पर समुद्र में से कूद जाएगी तो समुद्र ही कहलाएगी। ऐसे कुछ क्रियाएं नहीं, ये तत्वों का खेल है, इसको और उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आत्मा अलग है, अमर है, अविनाशी है। भक्ति में इसी बात के लिए माथा कूटते रहे, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में जरूर आएगा। अब कौन राइट है? वह कहते हम ब्रह्म को योग लगाते ब्रह्म में लीन होंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और हमको पवित्र बनाएंगे, अवतार लेंगे और हमारी रक्षा करेंगे दुष्टों से। दोनों ऐसे मान के बैठ गए। तुम बाप को अपना मानो, सिर्फ मुझे अपना नहीं मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो। खास रूप से मैं कोई प्रेरणा द्वारा नहीं सिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष में आया हूं और तुमसे कह रहा हूं तू बैठ अपने सिंहासन पर। कहां घूम रहा है इधर उधर, चित्त को क्यों भटका रहा है? कोई प्रेरणा नहीं कर रहा, कोई दूर से सकाश नहीं दे रहा हूं कि शायद ठीक हो जाओगे। तुक्का नहीं मारा, कोई रिमोट कंट्रोल से काम नहीं करना, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूं। कोई टीचर जैसे प्रेरणा से नहीं कुछ कर सकता, वो तो सिंचाई देता है विधिवत, ये लिखो, ये पढ़ो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ये कहा जाता है।
भला कोई टीचर घर बैठ प्रेरणा थोड़ी ही करता है कि वो अपने घर से प्रेरणा करेगा, मैं सभी क्लास वालों को पढ़ा रहा हूँ, सब पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं का, वो तो पढ़ाता है, पढ़ाने आना पड़ता है। से बाप आया है, पढ़ा रहा है, आदेश दे रहा है रोज, बच्चे तुम फिर से अब देहाभिमान को छोड़ो, आत्माभिमान में जाओ। और हम सब क्या करते हैं, फिर अभी उतरेंगे, फिर से स्त्री पुरुष सब याद आ जाएगा, फिर से देह दुनिया याद आ जाएगी। ये ठीक नहीं है। साधारण बने रहो, लेकिन याद रखो कि मैं एक अजर अमर अविनाशी, न कभी नष्ट हुई हूँ, न कभी नष्ट होती हूँ, ऐसे परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे अपने सिंहासन पर बैठकर अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर करना है, इंद्रियों को ऑर्डर देना है, और मुझे बाबा की याद में रहना है। बुद्धि से, मन से सब ये संस्कार सब बाबा को याद करें। बच्चे, प्रेरणा अक्षर ही नहीं है, प्रेरणा से कोई काम होता ही नहीं है। भल करके तुम कहते हो कि शंकर द्वारा प्रेरणा से विनाश होगा, ऐसा है नहीं। लेकिन यथार्थ में विनाश ड्रामा की नूंद है। कोई प्रेरणा से बम नहीं बन गए, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, फॉर्मूले हैं। ये कोई पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा से नहीं हो रहा है कि भगवान आएंगे, हृदय में बैठेंगे, प्रेरणा करेंगे, बम बना लो, और अपने आप हमारे अंदर से फॉर्मूला निकल पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्रोसेस है हर एक। ये ड्रामा की नूंद है, ये मूसल आदि बनने का ड्रामा में ही नूंद है। यह सिर्फ महिमा के लिए नहीं है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कहते हो, लेकिन वे भी सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। कोई धर्म स्थापक गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वही है जो सद्गति करे। यहां देखो कितने धर्म स्थापित हुए द्वापर से, उनके पिछाड़ी फिर उनकी वंशावली आती उतरती रहती है परम धाम से। गुरु आया, गुरु के वंशावली आ गई, उस जैसे आ गए, और उतरे आए, और उतरे आए, उसको मानने वाले उतरे आएंगे। आपको लगेगा ये क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़ गई, हम रहे। अरे वो उतर रहे हैं भाई, नहीं नहीं। लेकिन सदगति किसी को नहीं मिलती है। उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है, शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता। भगवान बाप ही है, आकर के सबकी सदगति कर रहा है और सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। खुली छूट है, जितना चाहो उतना ले लो, जो चाहे सो ले सकता है। भगवान की याद किसी से छूट न सके, तुम ऐसी याद करो। भल तुम पति से कितना भी प्यार करती हो, फिर भी जब कोई संकट आता है तो हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहते हो ना। ऐसे तो नहीं कि पति ही सब कर लेगा। फिर क्यों आत्मा याद करती है ईश्वर को, भगवान को? अपने आप क्यों बुद्धि अलग तरफ चली जाती है? आत्मा जानती है ये बात, आत्मा कभी नहीं भूली। कि सर्व का सदगति दाता बाप ही है। बाप बैठ समझाता है, बच्चे सारी रचना का रचयिता एक बाप ही है, मैं ही हूं। यूं कह रहा है बाप, मैं ही हूं। सबको सुख देने वाला मैं ही ठहरा। तुम सब फिर से मुझसे वर्षा ले लो, क्योंकि कोई भाई किसी दूसरे भाई को अपना हक दे ही नहीं सकता, वर्षा दे ही नहीं सकता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। अभी हम यहाँ गए एक जगह, वो कह रहे भाई साहब वो मकान जो है पिताजी के नाम था, तो ऑटोमेटिकली हमको, हम 3 भाई थे, हमें 3 हिस्सा करने पड़े। भले हमने बनाया था, सब करा था, लेकिन प्लॉट उनके नाम था और तीसरे ने कुछ भी नहीं किया उसमें, एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन एक
तिहाई हिस्सा उसका है, हमको देना पड़ा। वर्षा किससे मिला? बाप से मिला। ये बात सब यहाँ नियम कानून कायदे संविधान सब कह गए भाई सब शामिल को है तो सिगरने को है वो। फिर तो ऐसे ये पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी, पूरा आसमान बाप का है, आपका नहीं, इसलिए सबका हिस्सा है इसमें, प्रत्येक का। गिलहरी का भी है तो चींटी का भी है तो हाथी का भी है तो हमारा भी है। तो ये नहीं कह सकते कि वो क्यों खा रहा है हम उससे छीन लेंगे, उसको हम मार देंगे, वो क्यों जिंदा है। कोई यहाँ आया है उसका हिस्सा है भाई, वो अपना हिस्से में रह रहा है, तुम्हारा नहीं है उसमें कुछ भी। बेहद के बाप से बेहद वर्षा देते हैं, इसीलिए बाप एक ही बात कहता, मुझे याद करो। लेकिन तुम क्या करते थे? हे भगवान, हे ईश्वर, क्षमा कर दो, हम पर रहम कर दो। कुछ समझते नहीं, यूं ही याचना करते रहते भक्ति में। क्षमा, हे भगवान कहने से क्षमा नहीं हो जाएगा, हे ईश्वर हमें माफ कर देना, हम पर रहम कर लेना, समझते ही नहीं है, इसलिए ऐसी फालतू की बातें करते। अरे तुम ड्रामा अनुसार अब अपने अकाल तखत नसीन हो जाओ, तुम्हें कोई क्षमा मांगने की, याचना करने की जरूरत नहीं है, रहम मांगने की जरूरत नहीं है। बाप की आज्ञा का पालन करो। उल्टा, ए बाबा हमें क्षमा कर देना, फिर गलती हो गई, ए बाबा हम भ्रकुटी पे नहीं बैठ पाए, आए बाबा क्षमा। क्या है ये? रहम कर देना, डांटना मत हमें, हमसे नहीं हो पा रहा बाबा, हम गिर पड़ते हैं। रहम की बात है क्या? बैठो ना, तुम्हारा सिंहासन है, तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है, तुमको खींचा है। और कोई कहे व्यक्ति यार मैं तो कलेक्टर बना दिया, यूं ही मैं तो मंत्री बना दिया, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो जमीन पे ही बैठूंगा। भाई साहब तुम बैठ जाओ कुर्सी पे, होता ही है ना? जो होता है वो किससे बैठता है? अपने हक से बैठता है ना। मेरी कुर्सी है भाई, मैं बैठा हूँ, मैंने पुरुषार्थ किया। तो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है भ्रकुटी पर बैठना, अकाल तखत नसीन हो। इसमें गिड़गिड़ाने की क्या बात है? कान तू बैठ जा, आंख तू बैठ जा, जीभ तू बैठ जा। उसको बिठाए रहते हैं, हमको खुद को क्यों नहीं बिठाते भाई? ऐसे वो हो गए हो क्या? कोई आया, तुमने कुर्सी खाली कर दी, लो तुम बैठ जाओ। आप तो देखें विषय बिहारी, खट बैठा दिया, हाँ बैठ जाओ सिंहासन, हम बगले थे। कैसे? नहीं, बंद है, कोई नहीं आ सकता है, आदेश नहीं है, हट, वहीं से वहीं दूर से ही नष्ट कर दिया जाए। मैं कोई पुकारने से नहीं आया हूं, ड्रामा बना हुआ है इसमें। मेरे तुमने पुकारा और मैं आ गया, मुझे रहम आ गया, ऐसा नहीं हुआ है, ये ड्रामा है, बना हुआ है। टाइम पर आऊंगा, तुम्हें फिर से पति से पावन होने की शिक्षा दूंगा। मैं भी कोई एहसान नहीं कर रहा हूं बाबा कह रहा है, मैं तो ड्रामे में बना। ड्रामे में मेरे आने का पार्ट नूद है भाई, मैं अपनी एक्टिंग अपने टाइम पर करता हूं, तुम अपनी कर रहे थे। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना, कलयुग का विनाश, सत्युग की, ये भी मेरा काम है तो मैं करूंगा ना। इसमें मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा तुम पर कि सत्युग की स्थापना होगी तो इसमें कौन करेगा? एक आदमी आके करेगा, कोई कोई प्रकट होगा, कोई अवतार लेगा, घोड़े पे आएगा। बाबा आता है, अपना काम करता है, वो तो उसका काम है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं, तो ना तुम्हारे पुकारने से आया हूं, न तुम्हारा रोना देखकर आया हूं, न तुम्हारी भक्ति के कारण आया। नहीं, ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान हमारी वजह से आ गया या ब्रह्मा की वजह से आ गया, ये फलाना। मुझे जब आना था तब मैंने प्रवेश करना था, जिस शरीर को लेना था उसको लिया। बाबा सर्वशक्तिमान है भाई, कोई के भी सिंहासन पर जब वो चाहे तो आरूढ़ हो सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक पाता है। अब भक्ति मार्ग का पाठ ही पूरा हुआ है तब आया हूं। बच्चे 5000 वर्ष बाद फिर से अपने आपके साथ मिलने आया हूं। कल पहले बाबा आप आए थे? हाँ आया था। जिस तन में प्रवेश किया था उसका नाम ब्रह्मा ही रखा था।
उस तन का नाम रखा जाता है। वो तन तो मिट जाते हैं ना फिर। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अभी ज्ञान है, ज्ञान से तुम्हारी प्रारब्ध है जो चढ़ती कला होती है। अभी तुम इस ज्ञान से रोज चढ़ती कला में चलो, 16 कला संपूर्ण बनो अभी के अभी, फिर तो ज्ञान की प्रारब्ध भोगोगे। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो मुझसे, यानी मेरी बात सुनी समझी और उसको करने लगे, हो गया वर्षा। शक्तियां भी उतरने लगेंगी तुम्हारे अंदर, ज्ञान भी आ जाएगा, गुण भी आ जाएंगे, सब मिल जाएगा। बस बैठो, याद करो, आत्मा निश्चय करो, बस। बल उदाहरण है जनक का, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। अरे सिर्फ एक जनक ने पाई, तुम क्या करोगे फिर? अगर जनक अकेला पाएगा तो सबको पाना है, सबको जनक बनना है। हाँ, ये नहीं कि उसने राज्य छोड़ दिया, क्या भाग्य छोड़, तब मिला उसको आत्मज्ञान, कुछ हुआ ऐसा? क्या दिखाया वहां पे? वो तो जनक का जनक ही था, वो तो शासन भी कर रहा था, वो तो सब कर रहा था, राजा भी रहा, आत्मज्ञान मिल गया। बाप जानता है सभी बच्चों की इस समय कितनी दुर्गति हो गई है, ये बाबा को पता है। क्या हालत है तुम्हारी? दुर्गति क्या हुई है? क्या है दुर्गति हमारी? बाप जानता है सब बच्चों की दुर्गति हो गई कि हाँ 24 घंटे उधर से कट उतर पड़ते हो नीचे, दुर्गति हो गई। लेकिन फिर से सदगति होनी ही है, उसे भी कोई रोक नहीं पाएगा, होनी है। बैठो बस, हो जाएगी धीरे धीरे, सही रास्ता मिल जाएगा। दुर्गति से फिर ऊंची गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब का वर्षा मिलेगा, सब पाओगे तुम। पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में भी आना है, पहले शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में भी। यह प्रोसेस है, बस बात मान लो, सो में स्थित हो जाओ, सारे चक्र के राज को समझ जाओ। तुम्हारे साथ और कोई धर्म आते नहीं है, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कह रहे इस समय मनुष्य सृष्टि का जाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा का सारा सड़ गया है। क्या कह दिया? क्या हो गया है? सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं, भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझना ही नहीं चाह रहा है, कोई भी। हैं देवता धर्म के, परंतु ये समय ये समझते ही नहीं हो कोई भी तुम ऐसे कि तुम देव और देवियां हो, कोई नहीं समझते। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, देवताएं तो पवित्र थे, समझते हैं हम तो पवित्र ही नहीं है, हम कैसे देवता हुए? अरे बच्चे, तुम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे? यह ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ गई है हिंदू कहने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख दिया है। बाप वास्तव में भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कहेंगे। अरे उनको पूछो कि सही कि हिंदू धर्म कहां से आया, कोई तो पता ही नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा तो धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया द्वापर में। अरे द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल गए, हिंदू कहने लगे, इसीलिए उनको देवी धर्म भ्रष्ट कहा जा रहा है। तुम सब क्या हो गए हो? देवताई धर्म से भ्रष्ट हो गए हो। तुम्हें सब अच्छे कर्म करने होंगे फिर से। यहां तो अभी सब गंदे छीछी कर्म करने में लगे हुए हो, देह दुनिया के लिए कर्म करते हो। ईश्वरी आज्ञा का कर्म, सिंहासन पर बैठने का कर्म करते ही नहीं हो, इसलिए तुम कर्म भ्रष्ट हो गए हो। कोई को भी बैठना ही नहीं आ रहा है। उस सिंहासन पर बैठकर कर्म करना है।
और धर्म भ्रष्ट भी हो गए हो, अकेले कर्म भ्रष्ट नहीं हो गए। स्वधर्म में स्थिति नहीं, सातों गुणों में स्थित नहीं हो, पवित्रता में स्थित होकर नहीं कर रहे हो, सुख में स्थित होकर आनंद में रहकर नहीं कर रहे हो, कर्म कर रहे हो लेकिन चिड़चिड़ा होकर, दुखी होकर, क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके, अहंकार करके अपन सबके सब कर्म करते, इसलिए कर्म भ्रष्ट हैं और धर्म भ्रष्ट है। बच्चों, फिर से श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवीय कर्म की स्थापना हो रही है, इसमें शामिल हो जाओ, इसी में लग जाओ और इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ धीरे धीरे। एकदम से दक्ष से नहीं छोड़ पा रहे, धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन छोड़ो। भल यह विकार आधा कल्प से तुम्हारे साथ थे, इसलिए तुम्हें इन्हें छोड़ना कठिन लग रहा है। ये चक्रोध छोड़ दें, अच्छा मोह छोड़ दें, लोभ छोड़ दें, काम छोड़ दें, ये तो कैसे छोड़ेंगे इसको बोला, ऐसा असंभव लग रहा है। आधा कल्प से साथ थे भाई। बच्चे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा तुमसे, सिर्फ इस एक जन्म के लिए छोड़ दो। क्या कह रहा है? हमेशा के लिए मत छोड़ना, भले ही तुम अनेक जन्मों के लिए, लेकिन अभी छोड़ दो, अभी इस जन्म के लिए। अभी नहीं छोड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अभी छोड़ना है, बस एक जन्म के लिए छोड़ने के लिए कह रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ी काम नहीं कर रहा तुमसे कि तुम पूरे 84 के लिए छोड़ दो, 63 के लिए छोड़ दो, 21 के लिए छोड़ दो, भाई एक के लिए छोड़ दो। बंद बनो पतित। इन विकारों को छोड़ने की जो मेहनत है और जो अपने अकाल तख्त पर नशीन होने की जो मेहनत लग रही है वो करो। बाबा आज बलि बन के मांग रहा है भी। मैं कह रहा हूं छोड़ दो भाई, दे दो मुझे। एक जन्म की मेहनत है छोड़ने की, बस छोड़ने में मेहनत है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम काम को कैसे, क्रोध को कैसे छोड़ेंगे, मेहनत करें, तो एक जन्म की मेहनत नहीं कर सकते क्या? बस एक जन्म की इस मेहनत से विश्व की बादशाही मिलेगी, गारंटी मेरी है। क्या मिलेगा? हम इसको छोड़ देंगे तो अपन सबसे पहले प्रश्न क्या करते हैं किसी से भी, अच्छा जी हम छोड़ देंगे तो मिलेगा होगा? तो बाबा ने तुरंत क्या कह दिया, कहने से पहले विश्व की बादशाही दूंगा। तुम मुझ बाप को याद करोगे तो तुम राजाई के तिलक खुद को दोगे, ये मान के चलो। खुद को खुद के राजा बनाओगे, राजाई के अधिकारी बन जाओगे, राज्य के अधिकारी बन जाओगे। बस जितना अच्छी रीति याद में रहोगे, श्रीमत पर चलोगे, तो तुम राजाओं के राजा, विश्व महाराजा तक बन जाओगे। ये सब बन सकते हो, सबको छूट है। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने के लिए, मर्जी आपकी है, पढ़ो ना पढ़ो। बाबा तो रोज पढ़ा रहा है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई तो पढ़ा नहीं रहा है, एक अक्षर की पढ़ाई पढ़ा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हम। ये पाठशाला है, इसे गीता पाठशाला भी कहते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन एक ही पाठशाला है जहां मनुष्य से तुम्हें देवता बनाया जाता है। रोज किस लिए पढ़ाने आता है बाबा? क्या बन जाओ? हाँ, मनुष्य से देवता बन जाओ, नर से नारायण बन जाओ, इसीलिए तो पढ़ाने आता है। एक ही पाठशाला ऐसी है बस। मैं तुम्हें नर से नारायण बनने की कथाएं सुनाता हूं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इसको कोई सत्यनारायण की कथा कहता है, कोई अमर कथा भी कहता है, तो कोई तीजरी की कथा भी कहता है। इसके अनेक नाम हैं इसी कथा के। पर यह कथा क्या है? सिर्फ एक ही बात समझाती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पढ़ लो, जो बाबा सिखा रहा है सो सीख लो। वहां दिखाया भले ही कि वो एकांत में ले गए, अकेले में चुपचाप से
कोई सुन न ले, तुम पार्वती अकेली सुन लें। गुफा में सुनाया। हाँ, गुप्त में सुना है, गुफा में मतलब गूढ़। कोई संसार सुनने को तैयार ही नहीं है, तुमको गुप्त में सुना रहा है, तुम सो जा रहे हो, बार बार यही गड़बड़ कर रहे हो। बताओ ना क्या कर रहे हो, कि हमें भगवान सुनाता है और हम सो जाते हैं। इन तीनों कथाओं का अर्थ भी बाप समझा रहा है। भक्ति में तो वैसे अनगिनत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना ही अच्छा रहा, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। मालिकपन ऐसा दूंगा जो तुम्हारा कोई लूट ना सकेगा, इतनी बड़ी मालिकी दूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ये स्मृति रखो क्या, कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। हमको ही करनी है, कोई और आके नहीं करेगा। ये बात स्थापना अलग से नहीं होगी कहीं, हम निमित्त हैं, हम ही करेंगे। एक मत होंगे, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के। इसलिए हमें अब एक मत होकर ही रहना है। ये नहीं, इसमें भी कोई कहे कि तुम भ्रकुटी पर बैठो, हम तो हृदय में बैठेंगे। कोई कहे हम हृदय में बैठे हैं, तुम टुंडी पे बैठो, हम तो टुंडी में बैठेंगे। कोई मूलाधार में बैठेंगे, हम तो कोई सहस्त्रधार में बैठेंगे जाके। नहीं, स्व में बैठो। कौन सा सिंहासन लेना है? अकाल तखत नसीन। कोई और है क्या? किसी और को कुछ प्रक्रिया दोहरानी नहीं। अकाल तखत नसीन होना है, दिल तखत नसीन होना है, तो ऑटोमेटिकली विश्व राज्य तखत नसीन होता है। तुम स्वयं को, दूसरा पॉइंट है, तुम स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत तो करो ही करो। ये नहीं कि अरे कौन छोड़ेगा, ये तो ठीक है, इतने दिनों से हमारे संग हैं, ये बढ़िया लग रहे हैं, अब तो ये बहुत ही प्यारे हैं, इनके संग इतने दिनों से घुल मिल गए हैं, तुम कहाँ जा रहे, हमें छोड़ गए। वो तो होता ही है, थोड़ा लोभ तो चलता ही है, ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्यों भाई, मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, कर्मातीत स्थिति में, कर्मातीत स्टेज पर स्थित होने से चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तुम कर्मातीत हो जाओ, तुम्हें कोई कर्म नहीं खींचे, स्थिति में स्थित हो जाओ कर्मातीत की, तो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल कर सकोगे और सिद्धि स्वरूप बन जाओ, सिद्ध हो जाओ। तुम्हें पता है आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं में विस्तार होगा। इन विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय जब चारों ओर की सेवाओं का तुम्हारे लिए विस्तार होगा, तब न कोई पत्र व्यवहार कर सकोगे, न टेलीफोन कर सकोगे, न टेलीग्राम कर सकोगे, न कोई ये साधन, कोई तरह के भी साधन तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जितने अभी साधन तुम देख रहे हो, ये उस समय आगे चलकर काम नहीं आएंगे। ऐसा घनघोर टाइम आएगा। ऐसे समय पर क्या करोगे? इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी बन जाओ, अभी अभी कर्मातीत स्थिति में चल जाने का अभ्यास कर लो। फरिश्ता तभी होंगे, और फरिश्ता बनकर सेवा करनी पड़ेगी। कोई आपको बुलाने नहीं, बस अंदर से आत्मा से आवाज आएगी, हे प्रभु रक्षा करो, हे गणेश जी, हे राम जी, हे हनुमान जी, हे फलाने जी। उस रूप में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ, चारों ओर
संकल्प की सिद्धि हो जाएगी। फिर आपके पास कहाँ से आने लगेंगे मैसेज? संकल्प से आएंगे अंदर। आपका संकल्प, अच्छा फलां जगह पे फलां व्यक्ति पुकार रहा है, वो वहाँ दबा हुआ है, वो फलानी जगह आरसीसी में फंस गया है, वो मरा नहीं है, वो कुचला है, वो दब गया है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, उस समय दर्शन दोगे, रक्षा करोगे, समय आएगा। उसकी तैयारी कर लो। कर्मातीत स्थिति में स्थित होना है और सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बनना। उस समय तुम्हारे पास वो सिद्धि होगी, लघुमा, अणिमा, महिमा, वो सिद्धि जिनका वर्णन करते हो तुम, वो सब सिद्धि तुम्हारे अंदर होगी कि तुम अति सूक्ष्म रूप धारण करना है, कि फरिश्ता बनना है, कि क्या करना है, कि विराट रूप धारण करना है, और ये सब उठा कर के फेंक देना है आरसीसी पारसीसी। तुम्हारा चित्त, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, संस्कार सब किसमें लग जाएंगे? विराट रूप में, कर्मातीत अवस्था। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। ये अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास में विशेषता द्वारा सफलता को संपन्न बनाओ। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान रखनी होंगी। सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी चाहिए कि आपका संस्कार हमारे संस्कार से टक्कर ना खाए। जो आपने कह दिया हमने मान लिया, हमने कह दिया आपने मान लिया, बस टक्कर ही नहीं है, कहीं कोई मतभेद ही नहीं है, एक मत है सब, टक्कर ना हो। दूसरा, एक दूसरे में विश्वास रखकर सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान में रहेंगी तब बाप जो हैं जैसे हैं वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता अवश्य हो जाएगी। ओम शांति।